Hello, dear student. Hope you are doing good. Introductory biochemistry mainly involve the cell and their different types of reactions regarding the chemistry of life. सेल्स क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है। बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? सेल्स को हम लोग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटा जिसको हम लोग जो है वो लिविंग सिस्टम यूनिट होता है ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म जैसे हम एक जो है वो लिविंग सिस्टम है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म है हम लोग। ठीक है। इंसान जो होते हैं उसके अंदर डिफरेंट जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ टिश्यू जो है वो मुख्तलिफ सेल्स और सेल्स ऑर्गेनाइज से मिलकर बने होते हैं। ये क्या करते हैं? बेसिक सेल क्या करता है? इसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है ग्रो, यानी कि ये बढ़ता है। रिप्रोड्यूस, अपने आप को एक से दो में जो है वो चेंज कर सकता है। यूज एनर्जी, एनर्जी को जो है वो यूज करता है, इस्तेमाल करता है। अडेप्ट, कोई भी सिस्टम हो किसी भी जगह पे जो है ये रह सकता है। रिस्पॉन्ड टू द इंडियर एनवायरनमेंट, जैसे हमें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, तो ये हम लोग क्या करते हैं? हमारा सेल्स की जो ऑर्गेनाइज होती हैं वो क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। मैनी कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, नेकेड आई से हम जो है वो इसको नहीं देख सकते। हमें इसको देखने के लिए क्या जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ए सेल मे बी एन इंटायर ऑर्गेनिज्म, एक सेल जो है वो क्या हो सकता है? एक इंटायर ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जैसे हम लोगों ने क्या एग्जांपल देखी है? एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है। एक बैक्टीरिया सिंपलेस्ट, वो क्या हो सकता है? एन इंटायर ऑर्गेनिज्म है। और इट मे बी वन ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स दैट मेक अप द ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस है। ठीक है। बिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो मिलते हैं, और एक जो है वो ह्यूमन इंडिविजुअल जो है वो वजूद में आता है। और उसके अलावा जो है वो फिर क्या करता है? ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, एनर्जी को यूज करता है, और डिफरेंट एनवायरमेंट्स के अंदर जो है वो रह सकता है। उसके अलावा फिर क्या आता है? बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे पास कौन कौन सी आती हैं? ये हमारे पास क्या है? प्लांट सेल। ये हमारे पास क्या है? प्लांट सेल। ठीक है। प्लांट सेल ऐसा सेल होता है जो डिफरेंट प्लांट्स में मौजूद होता है, और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि इसके इर्द गिर्द एक बहुत ही हार्ड जो है वो कवरिंग होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल। उसके अलावा हमारे पास आते हैं प्लांट सेल। ठीक है। प्लांट सेल के बाद हमारे पास आते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल्स के बाद हमारे पास आते हैं बैक्टीरियल सेल, या डिफरेंट जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेल, जिसको हम लोग प्रोकैरियोट्स भी कहा जा सकता है। सेल्स को बेसिकली हम लोग जो है वो दो क्लासेस में जो है वो कर सकते हैं। इसमें जो है वो दो क्लासेस कौन कौन सी है? दीज आर द टू क्लासेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मीन होता है, प्रो मीन्स बिफोर, एंड कैरियोटिक मीन्स कैरियन, यानी कि न्यूक्लियस से पहले के सेल्स। ऐसे सेल्स जो न्यूक्लियस जब भी उनमें डेवलप नहीं हुआ था, यहाँ वो उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जिसको कहा जाता है, जिसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो अभी डेवलप नहीं हुआ था। एंड यू मीन क्या होता है? ट्रू, एंड कैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। उन सेल्स को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड लैक ऑफ न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलिस। ठीक है। प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो क्या है? इसमें हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, उसमें क्या होता है? लैक ऑफ न्यूक्लियस। इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस न्यूक्लियस मौजूद होता है, क्रोमैटिन या डीएनए मौजूद तो होता है, लेकिन वो किसी एक जगह पे इकट्ठा हुआ नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लैक ऑफ न्यूक्लियस। और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलिस। Eukaryotes include most other cells and have a nucleus and membrane bound organelles, जिसमें हमारे पास कौन कौन से सेल्स हैं? प्लांट, फंजाई हैं, और एनिमल्स हैं। यूकैरियोट्स ऐसे सेल्स जिनके अंदर बेहतरीन किस्म का न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसको हम लोग सेल के अंदर देख सकते हैं। उसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है, और इस वजह से उसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स इसके अंदर जो है वो मौजूद हो सकते हैं। अब जो है डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो हम लोगों ने देखी हैं, उसको अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है वो कौन सी आती है? आउटर मेम्ब्रेन, जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको क्या कहते हैं? लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोवाइडिंग अ बैरियर एंड कंटेनिंग ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग सिस्टम। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है कि कोई भी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? लिपिड होती है, लिपिड बाइलेयर। जैसे हमारे पास ये है कि लिपिड बाइलेयर क्या होती है कि ऐसे हमारे पास सेल्स होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसे हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं? वो आपस में जुड़ते हैं, और
सेल्स को जो है वो डबल मेम्ब्रेन बना देते हैं। और क्या होते हैं उसके अंदर, लिपिड होता है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और डिफरेंट जो है वो बैरियर्स होते हैं जो सेल को फ्रीली मूवेबल चीजों को अंदर नहीं जाने देते। जैसे हमारे आम घरों में क्या होता है, पर्दा लगा होता है, तो वो पर्दे का काम क्या होता है कि वो डिफरेंट डस्ट या डिफरेंट पार्टिकल्स को अंदर आने नहीं देता, और अगर किसी ने आना है तो पर्दे को हटा के जो है वो फिर हमारे पास सेल्स के अंदर वो आएगा। इसके अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है वो कौन सी है, दैट इज न्यूक्लियस। Double membrane surrounding the chromosomes and the nucleolus. Pores allow specific communication with the cytoplasm. The nucleolus is a site for synthesis of RNA, making up the ribosomes. तो न्यूक्लियस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग जो है वो सराउंडिंग द क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो डीएनए होता है हमारे पास उसको क्या करता है, सराउंड करता है, और उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी मौजूद होता है। पोर्स क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ये जो पोर्स हमें नजर आ रहे होते हैं, अलाउ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन विद द साइटोप्लाज्म, यानी कि चीजें अंदर से बाहर जाने के लिए क्या होते हैं, ये पोर्स मौजूद होते हैं, जो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिए यूज की जा सकते हैं। द न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए, मेकिंग अप द राइबोसोम्स। न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या सिंथेसाइज हो रहा होता है, डीएनए। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर क्या सिंथेसाइज होना होता है, आरएनए। तो इसलिए बेसिकली हमारे पास जो साइट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ आरएनए है वो कौन सी है, न्यूक्लियोलस। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन विद सीरीज ऑफ फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट इस तरह की जो है वो मेम्ब्रेन बोल्ड क्रिस्टीज मौजूद होती हैं, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इसकी यहाँ पे ऐसे मौजूद होगी। सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन विद सीरीज ऑफ फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी। और जो दूसरी, ये पहली मेम्ब्रेन है, और ये जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ क्या होती है, जैसे फिंगर्स होती है ना, ठीक है, इस तरह इन्वेजिनेशन होती है, और इस तरह हमारे पास फोल्ड्स बने होते हैं। उन फोल्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। फंक्शंस इन एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिज्म। और इनके अंदर क्या होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन होती है। मेटाबॉलिज्म, किसका मेटाबॉलिज्म हमारे पास हो रहा है, ग्लूकोज का, जो हम लोग खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं, प्रोटीन्स खा रहे होते हैं। तो वो सारी की सारी चीजों का मेटाबॉलिज्म जो है वो एट द एंड प्रोडक्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। वहां पे हमारे पास क्या बन रहा होता है, एटीपी। एटीपी है एक एनर्जी करेंसी है जो हमारे पास सेल के अंदर यूज होती है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो बेसिकली एटीपी की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड एज अ कैप्चर्ड बैक्टीरियम, ठीक है। ये हमारे पास एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की जो है वो एक मिसाल आ जाती है कि जब सेल्स बन रहे थे तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद एक ऑर्गेनेली थी, खुद एक जो है वो लिविंग सेल था। तो इस सेल को जो है वो बैक्टीरिया ने खा लिया। बैक्टीरिया ने खा के इसको खत्म नहीं किया, बल्कि इसको अपने पास जो है वो हिफाजत के साथ रखा, और इससे काम लेना शुरू कर दिया। इससे कहा कि तुम मुझे एनर्जी दो और मैं जो हूँ वो तुम्हें खाने के लिए दूंगा। तो इस तरह जो है वो दोनों मिलकर रहना शुरू हो गए, और फिर जो है वो हमारी लिविंग सिस्टम के अंदर जो है वो आ गए, ये अडेप्टेबल हो गए। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक डीएनए होता है जो खुद इसको रेप्लिकेट करने में मददगार होता है। क्लोरोप्लास्ट नेक्स्ट है जी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड, ये प्लांट्स का एक ऑर्गेनेली है, बेसिकली ये उसके अंदर मौजूद होती है। सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग स्टैक्ड थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। सराउंडिंग इसकी भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, कंटेनिंग स्टैक्ड थाइलाकाइड। थाइलाकाइड स्टैक्ड कहते हैं, जैसे अगर हम लोगों ने क्वाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर रखे हो ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैक्ड, ठीक है। और उसके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थाइलाकाइड। जैसे सिक्के जो होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें तो वो क्या हो गया, स्टैक्ड थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिक क्या होता है, रोशनी, सूरज की रोशनी को यूज करके अपनी खुराक को बनाना। द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर्स। शुगर्स कौन सी होती है हमारे पास, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, डिफरेंट जो है वो शुगर्स। जैसे हम लोग डिफरेंट प्लांट्स जो है फ्रूट्स खा रहे होते हैं, एप्पल खा लिया, उसके अंदर स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी जो है फ्रूट्स वगैरह होते हैं, गन्ना हो गया। तो इस तरह के डिफरेंट जो है वो शुगर्स बेसिकली क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। कंटेन्स डीएनए एंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड एज अ कैप्चर। इसके लिए भी वही थ्योरी कारआमद है कि ये भी जो है वो पहले सेल का हिस्सा नहीं था, इसको भी जो है वो बाहर से लिया गया, फिर इसको सेल के अंदर रख लिया, और रखने के बाद जो है वो इससे काम लेना शुरू कर दिया, और इसको जो है वो अब हमारे सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
उसके बाद अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो है वो मौजूद हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग RER भी कहते हैं, ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स फॉर्मिंग चैनल्स विद इन द सेल। तो ये होता है कि इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स होती हैं एक दूसरे के साथ, जो है वो क्या होते हैं, चैनल्स के थ्रू जो है वो मिली हुई होती है, कवर्ड विद राइबोसोम कॉजिंग द रफ अपीयरेंस विच आर इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस प्रोटीन्स फॉर सेक्रेशन ऑफ और लोकलाइजेशन इन मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, दो तरह का जो है वो हमारे पास RERs होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देन देयर इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इस वजह से इसकी जो सरफेस होती है वो खुरदरी नजर आ रही होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रफ। और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन एंड RNA कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को बनाने के लिए जो सिस्टम हमारे पास मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास आता है मैसेंजर RNA, मैसेंजर राइबोसोमल RNA, उसके बाद फिर हमारे पास आता है ट्रांसफर RNA, और उसके बाद फिर हमारे पास आता है RRNA, राइबोसोमल RNA। नेट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स फॉर्मिंग चैनल्स विद इन द सेल। A site for synthesis and metabolism of lipids also contains enzymes for detoxifying chemicals including drugs and pesticides। तो ये होता है कि also contains enzymes for detoxifying chemicals including drugs and pesticides। अगर कोई ड्रग्स और पेस्टिसाइड या कोई हम लोग चीज खा ले तो उसको खत्म करने के लिए जो हमारे पास ऑर्गेनेली होती है वो बेसिकली कौन सी होती है, हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनेली है दैट इज गोल्जी अपरेटस, ए सीरीज ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन वेसिकल स्मॉल मेम्ब्रेन सराउंडिंग बैग्स है, कैरी मटेरियल्स फ्रॉम द RER टू द गोल्जी अपरेटस, वेसिकल्स मूव बिटवीन द स्टैक्स while the proteins are processed to a mature form. Vesicles then carry newly formed membrane and secreted proteins to their final destinations, including secretions or membrane localization। तो ये होता है कि डिफरेंट जो है टू अ मैच्योर फॉर्म, वेसिकल्स देन कैरी न्यूली फॉर्म्ड मेम्ब्रेन, तो न्यूली फॉर्म्ड मेम्ब्रेन जो है एंड सेक्रेटरी प्रोटीन्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन, और इस तरह जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन जो है इंक्लूडिंग सेक्रेशंस और मेम्ब्रेन लोकलाइजेशन। तो ये मेम्ब्रेन लोकलाइजेशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनेली है दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ने के लिए। ठीक है, ये सेल के अंदर जितने भी जो फाजल मादे होते हैं उनको खत्म करने के लिए, एंड मेम्ब्रेन्स इन द सेल एंड आल्सो हेल्प्स डिग्रेड मटेरियल्स इंजेस्टेड बाय द सेल्स। या कुछ भी ऐसा जो है वो सेल ने अगर खा लिया है तो उसको खत्म करने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट जो है वो लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं, जो सेल का जो है वो क्या होता है, डस्टबिन के तौर पे काम करते हैं। जितना भी सेल के जो फाजिल मादे होते हैं या जो गंद वगैरह होता है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है और उसको खत्म करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो हमारे पास और थोड़ी सी ऑर्गेनेलिज रह गई हैं उसके अंदर है वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन सराउंडिंग बैग्स है दैट कंटेन वाटर एंड स्टोरेज मटेरियल्स इन प्लांट्स। Peroxisomes are microbodies produce and degrade hydrogen peroxide, a toxic compound that can be produced during metabolism. Cell wall, plants have a rigid cell wall in addition to their cell membrane. Cytoplasm क्या होता है, enclosed by the plasma membrane, liquid portion called cytosol and it houses the membranous organelles। जितनी भी organelles है वो कहाँ पे मौजूद होती है, हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर ही साइटोस्केलेटन मौजूद होता है। Arrays of protein filaments in the cytosol gives the cell its shape and provides basis for movement। तो इसलिए जो है वो मूवमेंट और बेसिस जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे पास आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट होते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज है, इसके अलावा भी और भी बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज जो है वो सेल के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन ये मेन ऑर्गेनेलिज हैं जिनकी बिना पे सेल जो है वो काम कर रहा होता है, और सेल जब काम करता है तो जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा होता है। ठीक है, और ये हमारा था एट द एंड ऑफ लेक्चर। इसमें हमने ये पढ़ा आज के लेक्चर में कि सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी हैं और वो कैसे काम कर रही है, उनके फंक्शन क्या है। थैंक यू, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब my YouTube channel. Thank you so much.